क्या होता है जब वो धरती जो हर साल सोना उगलती है अचानक अपने ही बच्चों मतलब किसानों के सपनों को निगलने लगे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के किसानों के उसी दर्द भरे संघर्ष की, उनकी कहानी जानेंगे। ये कहानी ना बस एक लाइन से शुरू होती है, लेकिन सोचिए, इसमें एक पूरे समुदाय का दर्द है। ये शब्द हमें सीधा उन खेतों में ले जाते हैं जहां उम्मीदें सचमुच पानी में बह गईं। तो सवाल ये है कि ये संकट शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें किसी सरकारी पॉलिसी में नहीं बल्कि आसमान से बरसी एक बिन बुलाई आफत में थीं। सोचकर देखिए, जिस पानी का किसान महीनों तक इंतजार करते हैं, वही पानी उनकी साल भर की मेहनत को एक झटके में बहा ले गया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो किसानों के सपनों पर कहर बनकर टूटी थी। ये तबाही कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा है। महाराष्ट्र के 36 में से 29 जिले इसकी चपेट में आ गए। मतलब राज्य का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इस आपदा से जूझ रहा था। और ये सिर्फ जमीन का डूबना नहीं था, हम बात कर रहे हैं लाखों हेक्टेयर फसल की। इतना बड़ा इलाका कि कई छोटे छोटे देश समा जाएं इसमें। और सोचिए, हर डूबा हुआ खेत सिर्फ एक खेत नहीं था, वो एक परिवार की आमदनी थी, बच्चों की पढ़ाई थी, उनके भविष्य की उम्मीदें थीं जो डूब गईं। देखिए, फसल का नुकसान सिर्फ कमाई का नुकसान नहीं है, ये एक ऐसा जाल शुरू करता है जहां सिर पर कर्ज का बोझ है और उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। बस यही वो मोड़ था जहां किसानों का सब्र जवाब दे गया। जब खेतों में उम्मीद खत्म हो गई तो किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों को ही अपना खेत बना लिया। ये कोई छोटा मोटा बिखरा हुआ विरोध नहीं था, ये तो हजारों किसानों का एक सैलाब था। पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में ये सैलाब अपनी आवाज को सीधे सरकार के केंद्र यानी नागपुर तक पहुंचाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उनकी बेबसी और उनके पक्के इरादे का सबूत था। सीधी सी बात है, जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और इन किसानों की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। तो ये किसान आखिर मांग क्या रहे थे? उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। पहली, पूरा कर्ज माफ किया जाए। दूसरी, फसल के नुकसान का पूरा मुआवजा मिले। और तीसरी, जो भी मदद दी जाए वो सिर्फ कागजों पर न रहे बल्कि सही समय पर उनके हाथों में पहुंचे। अब जब सड़कों पर किसानों का इतना बड़ा हुजूम उमड़ा तो सरकार पर दबाव तो पड़ना ही था, और इसी दबाव के बीच सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया। और रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 31,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और इसे सुनकर लगा कि चलो सरकार ने संकट की गंभीरता को समझा है। इस पैकेज में कई चीजें थी, जैसे कि किसानों को फौरन मदद देने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, लोन की वसूली पे रोक ताकि उन पर दबाव कम हो, और साथ ही बिजली बिल में भी माफी ताकि रोज के खर्चे कुछ तो घटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस सरकारी पैकेज से समस्या सच में सुलझ गई? ऐलान तो हो गए, पर क्या ये हजारों करोड़ की मदद वाकई उन खेतों तक पहुंची जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तो चलिए अब जरा सरकारी कागजों और जमीन की हकीकत के बीच की उस गहरी खाई को देखते हैं जिसमें न जाने कितने ही किसानों की उम्मीदें दफन हो गईं। कहानी के दो पहलू थे, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ थे सरकार के बड़े बड़े वादे, राहत पैकेज का ऐलान, सीधे कैश मदद का वादा, समय पर सहायता का भरोसा। और दूसरी तरफ थी किसानों की कड़वी हकीकत। कई लोगों को तो कोई पैसा ही नहीं मिला, कुछ को मिला तो सिर्फ आधा, और बहुत से लोग तो आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं। एक किसान ने जो कहा वो शायद पूरी कहानी बयां कर देता है। उन्होंने कहा, सरकारी मदद तो टीवी पे दिखी, हमारे गांव में नहीं। मतलब ऐलान तो हो गए, लेकिन वो मदद लोगों तक नहीं पहुंची। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे किसानों के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। किसानों के लिए मुश्किलें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार उनकी हिम्मत नहीं होती है। चाहे वो आसमान से बरसती आफत हो या सरकारी दफ्तरों की धीमी चाल, वो हर चुनौती के सामने डट कर खड़े रहते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सच्चाई जानते हैं कि अगर किसान का कंधा झुक गया तो फिर पूरे देश का बोझ कौन उठाएगा? उनका संघर्ष सिर्फ उनका अपना नहीं, वो हम सबका संघर्ष है।
तो बस इतना सोचना है कि हमारी थाली में जो भोजन है वो सिर्फ अनाज नहीं, वो किसी किसान की मेहनत, उसका पसीना और उसकी हिम्मत का नतीजा है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है।